बाबा कान में बोले, ते लोग अभागी। देवी वो सब अभागे हैं। माँ पूछी कौन? बाबा बोले, हरि तज हो विषय अनुराग। भगवान का भजन करिए। प्रभु ने जटायु जी को गति प्रदान की, आगे बढ़े। मार्ग में राम जी ने कबंध नाम के दैत्य का उद्धार किया और आगे चलकर राम जी शबरी मैया के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। मां शबरी छत्तीसगढ़ की बेटी है। बलौदा बाजार कसडोल के पास एक जगह है शिवरी नारायण, माँ की जन्मभूमि है वो। शबरी मैया वहीं की थी, शिवरी नारायण की। हम लोग कई बार वहां गए हुए। शबरी मैया का विवाह निश्चित हुआ था। विवाह के एक दिन पहले द्वार पर देखा माँ ने बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं। शबरी मैया ने पूछा किसी से कि इतने पशु क्यों आए हैं? उसने कहा कल बाराती आएंगे ना, इन्हीं को मार करके भोजन बनाया जाएगा। शबरी मैया सोची मेरे विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, इस विवाह से क्या मेरा मंगल होगा? रात में घर छोड़कर भाग गई। अभागी बाद में घर से बाहर निकली अंधेरे में, और जितने पशु बांधे गए थे दरवाजे पर, शबरी मैया ने जाकर सबके गले की रस्सी को खोल दिया। जब माँ ने पशुओं को बंधन से मुक्त किया ना, सारे पशु रोने लगे और शबरी मैया को आशीर्वाद दिए। शबरी, आज आपने हम लोगों को बंधन से मुक्त कर दिया, हम आशीर्वाद देते हैं एक दिन भगवान आकर आपको बंधन से मुक्त करेंगे, ये हमारा आशीष है। शबरी मैया गई, गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि के पास जाकर लगी सेवा करने। और एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मेरे जाने का समय आ गया, मैं तो जा रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हारा पुण्य और भाग्य दोनों देख रहा हूँ। मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा था, लेकिन तुम्हारे भाग्य में दर्शन लिखा है। शबरी मैया बोली, प्रभु कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु जी बोले, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जगत जाकर राम को दर्शन करता है, लेकिन तुमको दर्शन देने राम चलकर तुम्हारे पास आएंगे। यही प्रतीक्षा करना, यही प्रतीक्षा करना। और आपको पता है शबरी जी ने कितने दिन प्रतीक्षा की? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 वर्ष। आजकल लोग 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा लेट से जाइए ना, कहीं फंस जाइए ट्रैफिक में, 1 घंटा विलंब से पहुंचे लोग करते हैं। 1 घंटा लेट आता है। लेकिन शबरी मैया ने राम जी की प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। 10,000 साल बीत गए। गुरु जी कहे थे राम जी आएंगे, अवश्य आएंगे। दिन भर रटती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? भिलनी की तैयारिया रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव
दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया राम राम रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बेलन से भरी मीठे मीठे बेलन से भरी लाई मैं झपरिया राम 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 तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ दर्शन बिन अरे बीती रे उमरिया एक दिन शबरी मैया बैठी थी अपने कुटिया के द्वार पर कौन आ गया हो ना कौन आदमी है वो शबरी देखी क्या राम गृह आए शबरी मैया को दो पुरुष आते हुए दिखाई पड़े कितने दो अब देखिए शबरी जी ने गुरु जी से पूछा था गुरुदेव यदि राम जी आ भी गए तो मैं पहचानूंगी कैसे मैंने तो कभी उनको जीवन में देखा नहीं है गुरु जी ने 5 पहचान बताया था कहा शबरी जिसके भीतर ये 5 दिखाई पड़ जाए समझना वो राम है राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं आज शबरी अब मिलाना शुरू किया है पहला गुरु जी ने कहा था सरसी जलोचन
उनके आंख कमल के पंखुड़ियों के समान होंगे। शबरी मैया ने देखा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, एक मिल गया। दूसरा गुरुजी ने कहा था बाहु विशाल, उनकी विशाल भुजाएं होंगी। शबरी मैया ने देखा घुटने के नीचे तक राम जी के हाथ थे, दो मिल गया। तीसरा गुरु जी कहे थे कि जटा मुकुट सिर, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, मुकुट भी है, 3 मिल गया। चौथा गुरु जी कहे थे उरबनमा